भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है और क्यों लगातार शिवलिंग के ऊपर जल गिरता रहता है? क्या यह केवल एक पूजा की परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? कहा जाता है कि भगवान शिव केवल देव नहीं, ऊर्जा हैं। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ। तभी आकाश में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसका न आदि था न अंत। वही था शिव का अनंत स्वरूप। वही स्वरूप आज शिवलिंग के रूप में पूजित है। जल का अर्थ है शीतलता, शिव का अर्थ है कल्याण। कहा जाता है कि शिव की ऊर्जा अत्यंत प्रचंड है। इन्हें शांत करने के लिए जल अर्पित किया जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला तो संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने वह विष पी लिया। उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया। विष की अग्नि को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया। तभी से जल अर्पण की परंपरा चली। भक्तों, जब हम जल चढ़ाते हैं तो हम शिव को नहीं, अपने भीतर के क्रोध को शांत कर रहे होते हैं। अब थोड़ा विज्ञान की ओर चलते हैं। बहुत से वैज्ञानिकों ने पाया कि कई प्राचीन मंदिर पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं पर बने हैं, जैसे दक्षिण भारत का ब्रह्मदेश्वर मंदिर और वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर। इनकी संरचना अद्भुत है। शिवलिंग का आकार गोलाकार और अंडाकार होता है। यह ब्रह्मांड की संरचना जैसा है। विज्ञान कहता है कि गोलाकार संरचना ऊर्जा को केंद्रित करती है। जब जल लगातार गिरता है तो वह ऊर्जा को संतुलित करता है। मंदिरों में जलधारा से बूंद बूंद जल गिरता रहता है। इसके 3 कारण माने जाते हैं: ऊर्जा संतुलन, ताप नियंत्रण, ध्यान केंद्रित करना। मंदिरों में लगातार गिरती जलधारा की ध्वनि मन को शांत करती है। वह ओम की कंपन जैसी ध्वनि बनती है। भारत में कई ऐसे शिवलिंग हैं जहां जल अपने आप प्रकट होता है। जम्मू कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा, यहाँ बर्फ से बना शिवलिंग अपने आप आकार लेता है। चंद्रमा के अनुसार उसका आकार घटता और बढ़ता है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, यह समुद्र किनारे स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल सीधे समुद्र में प्रवाहित होता है। काशी विश्वनाथ मंदिर, मान्यता है कि यहाँ जल चढ़ाने से मोक्ष मिलता है। भक्तों, अब सबसे बड़ा रहस्य सुनिए। शिवलिंग से गिरता जल जीवन का प्रतीक है। जल कभी रुकता नहीं, वह बहता है। शिव हमें सिखाते हैं, क्रोध को बहा दो, अहंकार को बहा दो, दुख को बहा दो। जल भावनाएं हैं, शिव चेतना है। जब चेतना पर भावनाएं गिरती हैं तो मन शांत होता है। भक्तों, अगली बार जब आप जल चढ़ाएं तो केवल जल न चढ़ाएं, अपना अहंकार चढ़ाएं, अपना क्रोध चढ़ाएं, अपनी चिंता चढ़ाएं और देखें कैसे आपके जीवन में शांति उतरती है। अगर आपको यह रहस्यपूर्ण कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।